हाँ आज OM क्लास नंबर 2 टॉपिक साइकिल मेथड बोल सकते हैं क्रिटिकल रेशियो साइकिल मेथड बा क्रिटिकल रेशियो हम लोग अभी जो सम सॉल्व करेंगे वो जून 2018 का सम सॉल्व करेंगे जून 2018 5A तो इस पर्टिकुलर सम में टाइम अलाउड एकदम हेडिंग में गिवन है 5 वर्किंग डेज ये टाइम अलाउड है और मेरा पास वेरियस जॉब्स ए से लेके एफ तक वेरियस जॉब्स और हर एक जॉब के लिए टाइम रिमेनिंग और कितना दिन का काम बाकी है ये क्वेश्चन में गिवन है। ए के लिए जैसे 4 टाइम गिवन है मतलब 4 वर्किंग डेज का टाइम अभी भी गिवन है। बी के लिए गिवन था 5, सी के लिए गिवन था 8 डेज, ऐसे करके एफ तक टाइम मेरा क्वेश्चन में गिवन है। हमको सीक्वेंस बनाना है टू एस्टेब्लिश लीस्ट स्लैक रूल एंड क्रिटिकल रेशियो मतलब ये जो साइकिल मेथड है ये सब हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। ग्रुप में एक क्वेश्चन दे देंगे तुम लोग को। सॉल्यूशन जून 2018 क्वेश्चन नंबर 5A। तो एट फर्स्ट हम लोग लिखेंगे जॉब्स, क्या क्या जॉब है, ए बी सी डी ई एफ, ये जॉब्स है। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग स्लैक का मतलब है टाइम अलाउड, वो कितना दिन का काम अभी भी बाकी है, टाइम अलाउड कितना दिन का टाइम अभी गिवन है और उससे माइनस करेंगे कितना दिन का टाइम अभी करना बाकी है, कितना टाइम हमको गिवन है वो जॉब करने के लिए और एक्चुअली कितना टाइम बाकी है, ये दोनों का गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैक। टाइम अलाउड माइनस नंबर ऑफ डेज वर्क रिमेन। तो जैसे तुम जानते हो सब में 5 दिन का काम करने के लिए टाइम गिवन था और ए में अभी भी वर्क रिमेन करना बाकी है कितना, 4 डेज। व्हाट इज योर स्लैक, 1। सिमिलरली नेक्स्ट में देखो 5 माइनस 5, टाइम अलाउड 5 था, वर्क भी बाकी है कितना, 5, तो ये क्या हो जाएगा 0।
सी में देखो कितना है 8 और ये सी में होगा तुम्हारा 5 दिन का टाइम अलाउड और वर्क बाकी है 8 डेज का, तो क्या होगा -3। इसमें अगेन 5 माइनस 7, तो कितना होगा -2। देन 5 माइनस 6 -1, इधर 5 माइनस 3, मतलब 2 दिन का होगा। तो ये स्लैक निकालने का बाद क्वेश्चन में हमको फर्स्ट क्या पूछा है, क्वेश्चन हमको फर्स्ट पूछा है लीस्ट स्लैक रूल, ये निकालो लीस्ट स्लैक रूल। इसमें हमको सीक्वेंस करना है फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो इसमें सबसे लोएस्ट, इस पूरा जो स्लैक है इसमें सबसे लोएस्ट क्या है -3। कौन सा जॉब के लिए, जॉब नंबर सी, तो ये सीक्वेंस में फर्स्ट होगा, सी जॉब के लिए कितना होगा -3, इस सीक्वेंस में फर्स्ट होगा। देयर आफ्टर -2 जो जॉब नंबर डी, तो जॉब नंबर डी इसमें क्या होगा -2। देन क्या होगा -1 जॉब नंबर जो ई है, जॉब नंबर ई जो होगा -1। देयर आफ्टर 0 होगा जो जॉब नंबर बी, जॉब नंबर बी जो 0 होगा। देयर आफ्टर जॉब नंबर ए, जॉब नंबर ए उसका कितना 1। एंड लास्टली एफ नंबर जॉब जो है 2, एफ नंबर जॉब जो है 2। तो ये लीस्ट स्लैक रूल में हम लोग सीक्वेंस बनाएंगे। फिर क्वेश्चन हमको क्या पूछा था, क्रिटिकल रेशियो निकालो, ये पूछा था। क्रिटिकल रेशियो का फॉर्मूला है अवेलेबल टाइम डिवाइडेड बाय ऑपरेशन टाइम, अवेलेबल टाइम डिवाइडेड बाय ऑपरेशन टाइम। ऐसे मेरे पास कितना जॉब है, ए जॉब, बी, सी, डी, ई, एफ तक है। तो ए जॉब के लिए अवेलेबल टाइम, हर एक जॉब के लिए अवेलेबल टाइम कितना है 5। ऑपरेशन टाइम मतलब कितना दिन का वर्क बाकी है, तो ए में कितना था 4 डेज का, तो 1.25 आया। ऐसे बी में भी 5 डिवाइडेड बाई 5 होगा, मतलब 1। सी में हो जाएगा तुम्हारा 5 डिवाइडेड बाई 8, 0.625। डी के लिए होगा तुम्हारा 5 डिवाइडेड बाई 7, 0.714। इसमें 5 डिवाइडेड बाई 6, 0.833। एंड एफ के लिए क्या होगा 5 डिवाइडेड बाई 3, 1.667। Therefore, इस क्वेश्चन में हमको नेक्स्ट पूछा था सीक्वेंस फॉर क्रिटिकल रेशियो निकालो। सीक्वेंस फॉर क्रिटिकल रेशियो जब निकालेंगे
अगेन फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट अप्लाई करेंगे, फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट अप्लाई करेंगे आउट ऑफ द क्रिटिकल रेशियो। ये जो क्रिटिकल रेशियो है इसमें फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, तो इसमें सबसे लोएस्ट 0.625 कौन सा जॉब के लिए आया था? सी जॉब के लिए आया था, तो सी 0.625। नेक्स्ट आया मेरा डी, तो डी 0.714। नेक्स्ट आया 0.833 ई के लिए, 0.833 ई का बाद आएगा बी जो 1 है, 1 बी के लिए। नेक्स्ट आएगा तुम्हारा ए 1.25 ए के लिए आएगा, एंड लास्टली एफ 1.667। एग्जाम में ये 8 मार्क्स का सम, 8 मार्क्स इंपॉर्टेंट सम है। क्रिटिकल रेशियो आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट सम June 19, अगेन ये सेम टॉपिक पे है, सीक्वेंस विथ क्रिटिकल रेशियो। सीक्वेंस विथ क्रिटिकल रेशियो, इस तरह का सम्स करने से पहले हमको कुछ कुछ डेफिनेशंस, मीनिंग हमको जानना पड़ेगा। उसमें फर्स्ट है एफ सी एफ एस, इसका फुल फॉर्म है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। सेकेंड पॉइंट EDT, early due date, job first। थर्ड पॉइंट LS, least slack। फोर्थ पॉइंट SPT, shortest processing time, job first। फिफ्थ पॉइंट LPT, longest processing time, longest processing time। ओके, ये सारा फुल फॉर्म हमको जानना होगा, तभी हम लोग ये सम सॉल्व कर सकते हैं। FCFS मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व,
जो पहले आया उसको सब देंगे पहले, जो फीफो रूल है। अर्ली ड्यू डेट जॉब फर्स्ट, जिसका ड्यू डेट अर्ली है उसको पहले करेंगे। लीस्ट स्लैक, स्लैक का डेफिनेशन अभी कुछ देर पहले किए, टाइम अलाउड माइनस जितना टाइम बाकी है अभी वर्क का, ये दोनों का गैप को हम लोग स्लैक बोलते हैं। इसमें जो लिस्ट होगा छोटा होगा उसको पहले करना है। फिर एसपीटी, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम जॉब फर्स्ट, जिसका प्रोसेसिंग टाइम मतलब कम करने का टाइम सबसे कम होगा उसको फर्स्ट बनाएंगे, और जो लॉन्गेस्ट होगा जब उसको फर्स्ट बनाएंगे तब वो क्या हो जाएगा, एलपीटी, लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम जॉब फर्स्ट। इस तरह के एग्जाम जून 19 में आया था। तो ये स्टडी बट का ही सम है, उसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन ऐसा था, जॉब्स ये गिवन है, ए बी सी डी ई, ऐसे जॉब्स गिवन है। नेक्स्ट गिवन है नंबर ऑफ डेज until due date, नेक्स्ट होगा नंबर ऑफ डेज वर्क रिमेन, जितना दिन का काम बाकी है। ड्यू डेट से जितना दिन बाकी है, जैसे ए के लिए 10 था और वर्क रिमेन बाकी था 8, इसके लिए था 4, इसके लिए था 5, सी 8, इसमें है 7, डी में 11, इसमें है 4, ई में है 5, इसमें है 9। तो देयर आफ्टर इसमें एक एक करके फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसका एफ सी एफ एस निकालो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड निकालो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड निकालो। तो तुम बोलो इसमें जब परफॉर्म होगा, ये सारा जॉब्स है, इसमें फर्स्ट कौन आएगा, पहले ए आएगा, फिर बी, सीरियली जो नंबर्स है, फिर सी, फिर डी, फिर ई। तो व्हाट इज द सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू एफ सी एफ? सीक्वेंस मतलब पहले कौन सा जॉब है, ए, तो पहले ए करेंगे, देयर आफ्टर किसको करेंगे बी, देयर आफ्टर किसको करेंगे सी, देयर आफ्टर किसको करेंगे डी, देयर आफ्टर किसको करेंगे ई। ठीक, सीरियली जो पहले जॉब्स है उसको पहले करेंगे, इसलिए इस टॉपिक का नाम क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। सेकेंड, ईडीडी, ईडीडी मतलब अर्ली ड्यू डेट, जिसका ड्यू डेट पहले है उस जॉब को हम लोग पहले करेंगे। तो नंबर ऑफ ड्यू डेट्स में ये जो कॉलम है नंबर ऑफ ड्यू डेट्स में किसका अर्ली ड्यू डेट है, जल्दी ड्यू डेट आ जाएगा, ये तो 4 दिन में इसका ड्यू डेट आ जाएगा, तो ऑब्वियसली ये मेरे लिए अर्ली है, इसका ड्यू डेट देखो 4 दिन में आ जाएगा, तो ये जॉब को तो हमको पहले करना है, तो ईडीडी मेथड में पहले बी को करेंगे। नेक्स्ट ड्यू डेट पहले किसका अर्ली आ जाएगा, ड्यू डेट में देन ई का आएगा, तो बी का बाद किसको सॉल्व करेंगे, ई, एंड देयर आफ्टर सी का आएगा, इसका ड्यू डेट अभी कितना बाकी है 8, तो देयर आफ्टर सी, देन ए, ए को करेंगे क्योंकि इसमें 10 था। नेक्स्ट ए का बाद हमको करना है डी, क्योंकि डी का ड्यू डेट अभी कितना 11, देन इसको सॉल्व करना है। तो अर्ली ड्यू डेट का हिसाब से सीक्वेंस है बी ई सी ए डी। थर्ड, थर्ड हमको सॉल्व करना है लीस्ट स्लैक, लीस्ट स्लैक मेथड में सॉल्व करना है, लीस्ट स्लैक।
तो पहले स्लैक हमको फाइंड करना है। ड्यू डेट से वर्क रिमेन को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्लैक। उधर पहले निकाले थे हम लोग स्लैक। तो 10 माइनस 8 कितना, 2 days। देन 4 माइनस 5 -1। देन 8 माइनस 7 1। 11 माइनस 4 7। 5 माइनस 9 -4। तो क्वेश्चन हमको क्या पूछा था, एलएस्ट लीस्ट स्लैक पूछा था। तो इसमें सबसे लीस्ट किसका आया था, -4। कौन सा जॉब के लिए आया था, ई। तो पहले क्या करेंगे, ई, क्योंकि इसमें क्या आया था, -1। देन 1, इसको सॉल्व करना है, बी। ठीक, फिर सॉल्व 1, दैट इज C1। फिर ए कितना है, 2। एंड लास्टली डी को लिखेंगे जो कितना, 7 में करना है। आई थिंक क्लियर है। एंड देयर आफ्टर फोर्थ, हम लोग तो अभी 3 क्वेश्चन किए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पूछा था एसपीटी क्या होगा, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम जॉब फास्ट। जो शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम है उसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। मतलब सीक्वेंस में शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम मतलब वर्क रिमेन, जिसका वर्क रिमेन मतलब काम अभी करना बाकी है, उसमें जो शॉर्टेस्ट होगा वो पहले करेंगे। काम करना अभी बाकी है, शॉर्टेस्ट है किसका, जॉब नंबर डी, उसका देखो 4 दिन है। एंड नेक्स्ट उसका बाद क्या है, 5। कौन सा जॉब के लिए है, बी। तो एट फर्स्ट हम किसको सॉल्व करेंगे, डी। उसका जॉब अभी करना बाकी है कितना, 4 दिन। नेक्स्ट बी, कितना दिन देखो, उसके लिए 5। नेक्स्ट है सी, इसके लिए कितना दिन देखो, 7। नेक्स्ट सी का बाद ए का देखो कितना दिन, 8 दिन। एंड देयर आफ्टर ई में देखो कितना दिन, 9 days वर्क रिमोट। दैट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम जॉब फर्स्ट, मतलब जिसका वर्क रिमेन सबसे लीस्ट होगा, सबसे कम होगा उसको पहले, देन देयर आफ्टर एंड सो ऑन। फोर्थ इसका ही उल्टा ही, फोर्थ हो गया। अब फिफ्थ इसका ही ठीक उल्टा होगा, एलपीटी लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। वर्क रिमेन में सबसे जो ज्यादा दिन बाकी है उसको पहले करेंगे। ये देखो ये 9 days है, ये 9 है, ये 9 days है। कौन सा जॉब, ई। तो पहले ई को करेंगे 9 days। देयर आफ्टर ए को करेंगे कितना, 8 days। देयर आफ्टर सी को करेंगे 7 days। देयर आफ्टर बी को करना है 5 days। देयर आफ्टर डी को करना है 4 days। तो सीक्वेंस क्या आएगा, EACBD। प्रोसेसिंग टाइम क्या हो, 9, 8, 7, 5, 4। ठीक, टोटल ये सम उस ईयर में 10 मार्क्स का आया था। अन इम्पॉर्टेंट सम है, 4 चीज निकालना था, 4 में टोटल 5। FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, EDD अर्ली ड्यू डेट, LS लीस्ट स्लैक, SPT शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, मतलब वर्क रिमेन में जो सबसे लीस्ट होगा वो पहले लिखेंगे, देन देयर आफ्टर LPT लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, जो वर्क रिमेन में सबसे ज्यादा दिन बाकी होगा वो पहले लिखेंगे, मतलब ग्रेटर टू स्मॉल, और SPT में स्मॉल टू ग्रेटर।
वर्क रिमेन का। ओके, कंप्लीट है ये सब। नेक्स्ट सम जून 2009, ये सम सॉल्व करना है। ये भी हम क्वेश्चन ग्रुप में भेज देंगे। इसमें क्वेश्चन ऐसा था, ये जॉब्स ये गिवन है, ए बी सी डी, ये जॉब्स गिवन था। प्रोसेसिंग टाइम जो डेज पे गिवन है, कितना दिन है, 2, 6, देन 7, देन 12। ये प्रोसेसिंग टाइम क्वेश्चन में गिवन। नेक्स्ट ड्यू डेट, ड्यू डेट गिवन था अगस्त 12, देन है गिवन अगस्त 7, देन अगस्त 4, देन अगस्त 8। हमको सीक्वेंस बनाना है अकॉर्डिंग टू क्रिटिकल रेशियो। अकॉर्डिंग टू क्रिटिकल रेशियो हमको सीक्वेंस बनाना होगा। ये क्वेश्चन के में, क्वेश्चन में और एक इंफॉर्मेशन था, हेडिंग में एज ऑन 1st August jobs are to be processed, on 1st August जॉब को प्रोसेस किया गया, बट ये कंप्लीट होने में, कंप्लीट होने में कितना दिन लगेगा, 12। नेक्स्ट कंप्लीट होने में कितना, 7 डेज। नेक्स्ट कंप्लीट होने में 4, नेक्स्ट कंप्लीट होने में 8। तो 1st अगस्त से 11 अगस्त का डिफरेंस इज द टोटल प्रोसेसिंग टाइम। 1st अगस्त से 7 अगस्त तक प्रोसेसिंग टाइम, 1st अगस्त से 4 अगस्त तक प्रोसेसिंग टाइम, 1st अगस्त से 8 अगस्त तक प्रोसेसिंग टाइम, मैंने दैट इज द टाइम अलाउड है। तो क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए।
processing time allowed 12 minus 1 माने 11, इसमें 7 minus 1 6, इसमें 4 minus 1 3, इसमें 8 minus 1 7. Time to work 2 6 7 12. Critical ratio 11 by 2 माने 5.5, 6 by 6 माने 1, इसमें 3 by 7 माने 0.43, next 7 by 12 2.58. Therefore sequence as per critical ratio, इसमें सबसे जो लीस्ट होगा वो पहला होगा. सबसे लीस्ट किसका होगा? सी का. कितना था? 0.43. सी का बाद आएगा डी. डी कितना? 0.58. डी का बाद आएगा बी 1. बी का बाद आएगा तुम्हारा ए, वो है 5.4. दिस इज द सीक्वेंस एज पर क्रिटिकल रेशियो. लेकिन ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था. 4 मार्क्स. प्रोसेसिंग टाइम अलाउड मतलब देखो, प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट हुआ था डे 1 को, ये कंप्लीट होगा कब? 12 दिन में. तो टोटल टाइम अलाउड इसमें 11 डेज. अगेन नेक्स्ट इसमें 1 में स्टार्ट हुआ था, 7th को खत्म होगा, तो 6 डेज इज टाइम अलाउड. 1 को स्टार्ट हुआ था, 4th को खत्म होगा, टाइम अलाउड कितना? 3. 1 को स्टार्ट हुआ था, 8th को खत्म होगा, टाइम अलाउड कितना? 7. टाइम टू वर्क माने अभी भी इतना काम, इतना दिन का काम बाकी था, इतना डेज का काम बाकी था. तो ये 2 6 7 12 ये गिवन था. तो क्रिटिकल रेशियो इक्वल्स टू क्या जानते हैं हम लोग? टाइम अलाउड बाय टाइम टू वर्क. टाइम टू वर्क डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा क्रिटिकल रेशियो. इसमें सबसे जो लीस्ट वो पहले आएगा, देन देयर आफ्टर, देन देयर आफ्टर, देन देयर आफ्टर एंड सो ऑन. दिस इज द सीक्वेंस. ओके, थैंक यू. এটা বন্ধ করে দিচ্ছি তাহলে ট্যাব.